एक और नई जानकारी, वैसे तो हमें पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण इत्यादि ब्राह्मणों से कराना चाहिए। अगर किसी कारण धन के अभाव से हम ब्राह्मणों से नहीं करवा पाते हैं तो हम स्वयं खुद ही कर लेना चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने और गुरुजनों ने बताया है आपत्ति काले मर्यादाएं नाशते, आपत्ति काल में मर्यादाओं का नाश हो जाता है। जिस दिन भी हमें अपने पितरों के लिए श्राद्ध करना है उस दिन सुबह सुबह शौच क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान इत्यादि करना चाहिए और जाकर के छत पर अपने पितरों के लिए अर्घ देना चाहिए। जिस दिन हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए, एक लकड़ी की चौकी ले लेनी चाहिए, उस पर सफ़ेद कपड़े से उसे बांध लेना चाहिए, सफ़ेद चावलों से नारायण भगवान का विग्रह बना लेना चाहिए, उसमें अपने पितरों की स्थापना करनी चाहिए। फिर हमें कुशा के आसन पर बैठना चाहिए, हाथ की उंगली में कुशा की पैंती धारण कर लेनी चाहिए। अगर हमारे सर पर चोटी है, सिका है, तो अपनी चोटी को खोल लेना चाहिए, यज्ञ पवित्र को उल्टा कर लेना चाहिए और फिर हमें अपने पितरों को दंडवत प्रणाम करके कुशा के आसन पर विराजमान होना चाहिए। और हमें ये मन में विश्वास, श्रद्धा होना चाहिए कि हमारे सामने हमारे पितृ विराजमान हैं। अब पूजन सामग्री, एक बर्तन में थोड़े से चावलों को उबाल लेना चाहिए और अपने पास में रख लेने चाहिए। एक थाली में सफ़ेद फूल, सफ़ेद चावल, कुछ फल, शहद, काले तिल इत्यादि कुछ मिठाई थाली में रख लेनी चाहिए। और श्राद्ध के समय अपने पितरों के निमित्त मन में भाव अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहले हमें आसन पर बैठ करके अपने हाथों का पवित्रीकरण करना चाहिए। अगर मंत्र जानते हैं तो मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणे नमः, ओम माधवाय नमः। 3 बार हाथ में जल ले करके जल का आचमन कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद हाथ पे जल ले करके अपने हाथों को धो लेना चाहिए। हरि ओम अपवित्रम पवित्र वा सर्वावस्थांगतो स्मृत पुंडरीकांचम सह मंत्रे शुच बनातो जलम शुच बनातो हस्त प्रक्षालन है ऋषि केशवाय नमः गोविंदाय नमः। ऐसा कह करके अपने हाथों को धो लेना चाहिए। फिर हाथ में पुष्प, अक्षत और कुछ दक्षिणा लेकर के संकल्प करना चाहिए। आप संकल्प बोलना चाहते हैं तो ठीक है, संकल्प अगर बोलना नहीं चाहते तो हाथ में दक्षिणा रख लें, सफ़ेद पुष्प रख लें, कुछ चावल रख लें और संकल्प मन ही मन में भाव से संकल्प बोलें। संकल्प बोलते समय अपना गोत्र, अपने नाम का विशेष ध्यान रखना चाहिए और भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए। हे भगवान, मैं मंत्र नहीं जानता, कोई संकल्प नहीं जानता, जो मैं आज तर्पण में या पूजा पाठ में, श्राद्ध में जो कुछ भी तुम्हें अर्पण कर रहा हूँ उसे आप स्वीकार करना। और ऐसा कह करके हाथ में जो सामग्री है उसे भगवान को समर्पित कर देनी चाहिए। साथ ही साथ 5 वृक्षों के पत्ते तोड़ने चाहिए, जैसे तोरई के पत्ते, केला के पत्ते, काशी फल के पत्ते, ढाक के पत्ते, ऐसे 5 प्रकार के पत्तों को तोड़ करके लाना चाहिए और चौकी के सामने ही उन्हें विराजमान कर लेना चाहिए। घर में खाने योग्य जो भी सामग्री बनी है उसको एक थाली में रख लेनी चाहिए। जब श्राद्ध करें तो उसमें खीर बनानी चाहिए, पूड़ी बनानी चाहिए, सब्जी बनानी चाहिए, लेकिन भैंस के दूध की खीर नहीं बनानी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में जब हम भैंस के दूध की खीर बनाते हैं तो हमारे पितृ रुष्ट हो जाते हैं और श्राद्ध छोड़ करके दूर भाग जाते हैं और हमसे वो नाराज हो जाते हैं। जान करके भी ऐसी हमें कभी गलती नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध में अगर हमें खीर बनानी है इसलिए हमें गाय के दूध की ही खीर बनानी चाहिए। घर में जो कुछ भी भोजन सामग्री बनी है वो लेकर के एक बर्तन में हमें अपने पितरों के सामने रख देनी चाहिए और भाव से कहें, हे पितृदेव, हमारे घर में जैसा भी बना है उसे आप स्वीकार कर लें। और साथ ही साथ पितरों के लिए एक पात्र में जल भी रख दें, जल भी अर्पण करें
और अगर ये श्राद्ध करें तो बड़े भाव और श्रद्धा से करना चाहिए और हाथ जोड़ करके अपने पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए, हे पितृदेव, हमारे घर में जैसा भी बना है आप उसे स्वीकार कर लीजिए और हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए और हमारे कार्यों में सफलता मिले और हमारे घर में शुभ मंगल कार्य यूं ही होते रहें। ऐसा अपने पितरों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए।